Hello student, myself Digeshwari Devangan, guest lecturer, Department of Commerce, गवर्नमेंट जीएचजी पीजी कॉलेज बालोद। मेरा सब्जेक्ट है मार्केटिंग रिसर्च, जिसमें मेरा यूनिट है थर्ड और मेरा टॉपिक है स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। मतलब जो मार्केटिंग रिसर्च है, विपणन शोध है, उसके लिए जो विशिष्टीकृत क्षेत्र है ना, आवेदन के लिए जो विशिष्टीकृत क्षेत्र है उसको बताना है। तो जो है विशिष्टीकृत जो क्षेत्र है, एरिया है, स्पेशलाइज्ड जो एरिया है वो है प्रोडक्ट रिसर्च, मार्केट रिसर्च, एडवर्टाइजिंग रिसर्च, इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च पर। तो प्रोडक्ट रिसर्च, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। देखिए, उत्पाद अथवा सेवा बाजारीकरण सम्मिश्रण का जो है दिल है। जो उत्पाद है अथवा सेवा है वो बाजारीकरण का क्या है, सम्मिश्रण है ना, मिश्रण का जो है एक प्रक्रिया है। उत्पाद बाजारीकरण प्रोग्राम का छुट्टी और महत्वपूर्ण एकल तत्व है। एक उत्पाद शोध के बिना ग्राहक की संतुष्टि संभव नहीं है, क्योंकि बिना उत्पाद शोध के वितरण, उत्थान और मूल्य को विधिवत एवं लाभप्रद तरीके से निर्धारण हेतु और कुछ भी नहीं होता है। इसलिए जो बाजारीकरण उत्पाद का एक मूलभूत औजार है और अन्य बाजारीकरण सम्मिश्रण के तत्व उत्पाद को मजबूती प्रदान करने एवं बाजार में स्वीकार्यता प्रदान करने हेतु लक्ष्य रखते हैं। उत्पाद शोध का अर्थ है ग्राहकों को आकर्षित करना और उनकी संतुष्टि के लिए योजना बनाना। अर्थात जो उत्पाद शोध है वो एक योजना का निर्माण करना है। किसको आकर्षित करने के लिए? ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए और संतुष्टि प्रदान करने के लिए, है ना। क्योंकि अगर हम बिना उत्पाद शोध करे बिना, क्योंकि क्या वस्तु बेचना है ना, मतलब क्या वस्तु हमको बनाना चाहिए ना, उत्पाद शोध मतलब बनाना, क्या वस्तु हमें बनाना चाहिए, लोगों को यानी ग्राहकों को किस प्रकार की वस्तुएं चाहिए, उनकी रुचि, फैशन, आय का स्तर क्या है ना। तो ये सारा जो है अनुसंधान करके, क्योंकि शोध मतलब होता है अनुसंधान, तथ्यों की खोज करना, है ना, नए तथ्यों की खोज करना और पुराने तथ्यों को जो है क्या करना, सामान्यीकृत करना, उस पर काम करना। तो इस प्रकार जो है हम योजना बनाते हैं उत्पाद शोध का, जिससे हम ग्राहकों को आकर्षित कर सके और उनकी संतुष्टि हो सके, है ना, ताकि हम उसी उत्पाद को जो है बेच सके। तो अगर हम पता नहीं लगाएं, अनुसंधान नहीं करें जो है उत्पाद का, और हमने उत्पाद बना लिया और वो चलेगा नहीं, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हम सबसे पहले जो है योजना बनाते हैं उत्पाद शोध के माध्यम से कि किस प्रकार ग्राहकों को आकर्षित करें और उनकी संतुष्टि हो। फिर आधुनिक सफल बाजारीकरण में उत्पाद आधारित बाजार की जो बाजार के साधन की जो साधन आधारित है ना, जो उत्पाद जो है वो आधारित है किस पर, साधन पर, के बजाय उपभोक्ता आधारित साधन की आवश्यकता होती है। कहने का तात्पर्य है कि उत्पाद आधारित साधन की जगह, है ना, उत्पाद जो है साधन जो आधार होता है, जैसे 5 साधन होते हैं उत्पत्ति के साधन, उसके बजाय उपभोक्ता आधारित साधन पर ज़्यादा बल देना चाहिए, है ना, आवश्यकता होती है। किसके लिए? बाजारीकरण के लिए। दूसरे शब्दों में एक अच्छा विक्रेता माल नहीं बेचता बल्कि संतुष्टिकरण और बहुत सी उपयोगिताएं बेचता है। चारमिस क्रीम बेचने का उदाहरण अगर हम ले तो उत्पाद की बिक्री को बढ़ाने के लिए वे विज्ञापन में फिल्म एक्ट्रेस को भूमिका निभाने के लिए कहा जाता है और दिखाते हैं कि चेहरे पर क्रीम क्या प्रतिक्रिया करती है। क्या कंपनी फिल्म एक्ट्रेस बेच रही है? स्पष्ट रूप से नहीं, वे लवली चेहरा आधार बेच रहे हैं। कुछ लोग अधिक कीमत वाला घर खरीदते हैं, वे कम कीमत वाला घर भी खरीद सकते हैं। अधिक लागत वाला मकान एक प्रकार का समाज में प्रगटावा अथवा पद चिन्ह, स्टेटस सिंबल, है ना, है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्पाद भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का सम्मिश्रण है। एक फर्म जो उपभोक्ताओं को संतुष्टिकरण प्रदान करने का सामाजिक कार्य में असफल होती है, वह सामाजिक हित खोकर बाजार के बाहर हो जाती है। प्रत्येक उपभोक्ता उत्पाद को भिन्न दृष्टिकोण से देखता है, इसलिए उत्पाद की प्रभाविकता को बनाए रखने के लिए बाजारी सम्मिश्रण तत्वों का निम्नलिखित अति उत्तम तरीके से
प्रयोग करना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बना है ना, प्रोडक्ट इमेज थॉट रिसर्च, जिसके अंतर्गत आपका है प्रोडक्ट है, प्राइस है, ठीक है, प्रमोशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वांट्स, एजुकेशंस, इनकम, प्रेस्टीज, पर्सनालिटी और नीड्स। तो इस प्रकार एक उत्पाद एक ब्याज की भांति है जिसकी बहुत चमड़ियाँ अथवा सतह है और उनमें से प्रत्येक सफल उत्पाद शोध हेतु अंशदान प्रदान करती है। यह महत्वपूर्ण सतह इस प्रकार है। सबसे पहला है मुख्य उत्पाद, कोर प्रोडक्ट, फिर उत्पन्न उत्पाद, फिर चिन्हित उत्पाद। तो प्रमुख उत्पाद बाजार में उपस्थित किया जाने वाला छूती और अछूती विशेषताओं वाला एक समूह है। उदाहरण के लिए एक बार स्पष्ट तौर पर क्रोम, स्टील, ग्लास और प्लास्टिक के सम्मिश्रण को आकर्षित ढंग से इकट्ठे तौर पर प्रस्तुत करने का एक उत्पाद है। इससे नीचे कार की मरम्मत को एक उत्पाद के तौर पर माना जा सकता है। यद्यपि मैकेनिक कार में नया कुछ भी नहीं जोड़ता, परंतु कार अच्छे ढंग से कार्य करती है, जिसका अर्थ यह है कि मैकेनिक ने स्पष्ट रूप में कुछ उत्पन्न किया है। कार की मरम्मत के अतिरिक्त स्वस्थ देखभाल सेवाएं, कानूनी और लेखांकन सलाह, शिक्षा और मनोरंजन सेवाएं इत्यादि भी जो है उत्पाद है। कुछ अछूती जैसे एक विचार अर्थात सुरक्षा से चलाओ को भी एक उत्पादन माना जा सकता है। इसलिए सकल उत्पाद छूती अथवा अछूती विशेषताओं का एक समूह है। एक साथ सेवाओं और विचारधारिक विशेषताओं के साथ उपभोक्ताओं की इच्छा की पूर्ति करता है। उत्पाद शोध को नज़रअंदाज करना अथवा गलत निर्णय लेना बाजारीकरण शोध को सीधे तौर पर जो है घात पहुंचा सकता है, चोट पहुंचा सकता है। इसलिए वास्तविक उत्पाद कल का उत्पाद है जिसको आकर्षित करने और ग्राहक बनाए रखने के लिए सब कुछ किया जाता है। यह जो है प्रस्ताविताएं एक बाजार से दूसरे बाजार हेतु भिन्न रखती है, मतलब भिन्न भिन्न होता है। जो प्रस्ताव होता है वो एक बाजार से जो है दूसरे बाजार के लिए भिन्न हो सकती है, क्योंकि आर्थिक और प्रतियोगी अवस्थाएं भिन्न होती हैं, है ना। मतलब जो आर्थिक अवस्था होती है व्यवसाय की और जो प्रतियोगी अवस्थाएं हैं वो क्या होती है, अलग अलग होती हैं, है ना, अलग अलग होती है, जिसके कारण जो है हम, है ना, अलग अलग निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। अब इसलिए वास्तविक उत्पाद कल का उत्पाद है जिसको आकर्षित करने और ग्राहक बनाए रखने के लिए सब कुछ किया जाता है। चूँकि प्रस्ताव जो है एक बाजार से दूसरे बाजार से क्या होती है, भिन्नता रखती है, क्योंकि आर्थिक और प्रतियोगी अवस्थाएं भिन्न होती है ना, और संभावित उत्पाद की कोई सीमाएं नहीं होती है। सीमा फर्म, यांत्रिक और आर्थिक स्रोत द्वारा तय की जाती है। अतः उत्पाद सफल विचारधारा है जो कि ग्राहक क्या करता है, खरीदता है। अब देखिए हम इसको जो है एक जैसे कि मुख्य उत्पाद है, कोर प्रोडक्ट है ना, तो कोर प्रोडक्ट मुख्य उत्पाद, ठीक है। अब उसके बाद जो है इसमें अपन का जो है एट्रीब्यूट्स, स्टाइलिंग, ठीक है। फिर उसके बाद कलर, ब्रांड नेम, फिर इंट्रोडक्शन मैनुअल, इंस्ट्रक्शंस,
मैनुअल, क्वालिटी, पैकेजिंग, तो इस तरीके से ये प्रोसेस होकर गुजरता है। ठीक है, अब इसके ऊपर आता है जो कोर प्रोडक्ट होता है वो मेन होता है ना। फिर उसके बाद जो है आता है आपका उत्पन्न उत्पाद, फिर चिन्हित उत्पाद, चिन्हित उत्पाद। तो सबसे पहले हमारा होता है कोर प्रोडक्ट, मुख्य उत्पाद होता है, फिर उत्पन्न उत्पाद होता है, फिर चिन्हित उत्पाद होता है। अब देखिए जो उत्पन्न प्रोडक्ट होता है उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट प्लस एक्स्ट्रा बेनिफिट, प्रोडक्ट प्लस एक्स्ट्रा बेनिफिट, एडेड बाय सेलर, एडेड बाय सेलर। ठीक है, यानी जो उत्पन्न उत्पाद होता है उसमें आपको जो है उत्पाद के साथ साथ बेनिफिट मिलता है ना। फिर उसके बाद कलर, तो इसमें जो है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल फीचर्स, मूर्त और अमूर्त, है ना। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल फीचर्स। अब उसके बाद जो हमारा चिन्हित है, ये चिन्हित उत्पाद है ना। उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर्स, बाय कंज्यूमर्स। ठीक है, तो ये जो है उत्पाद मुख्यतः 3 सतह से होकर गुजरता है। एक तो कोर प्रोडक्ट होता है, फिर उत्पन्न जो उत्पाद होता है ना, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट जो होते हैं, फिर उसके बाद सिंबॉलिक जो प्रोडक्ट होते हैं, चिन्हित उत्पाद। तो इस तरीके से जो है उत्पाद जो है होकर गुजरता है ना। ये प्रोडक्ट रिसर्च का जो है कॉन्सेप्ट है। अब उत्पाद, माप और सेवा। तो हमारे पास 3 प्रकार के है, उत्पाद का माप, उत्पाद माप, स्पष्ट उत्पाद प्रस्ताव, सेवा रेस्टोरेंट प्रस्ताव, सेवा रेस्टोरेंट प्रस्ताव। ठीक है, तो देखिए उत्पाद माप में क्या आता है, मुख्य लाभ, अब स्पष्ट जो प्रस्ताव होता है उसमें आता है आराम और सुविधा, आराम और सुविधा। ठीक है, और
इसमें प्राथमिकता का परिवर्तन, सेवा जो है प्राथमिकता का परिवर्तन। इसमें आपका है रेस्टोरेंट, इसमें आपका है रसोई, खाने, ऑफिस इत्यादि का स्थान रखते हुए, ऑफिस इत्यादि का स्थान रखते हुए, ठीक है। अब उसके बाद मुख्य लाभ है, उसके बाद मूलभूत उत्पाद, तो मूलभूत उत्पाद में है रेफ्रिजरेटर, अब इसमें है ये रेस्टोरेंट है ना, रसोई, खाने, ऑफिस इत्यादि का स्थान रखते हुए है ये रेफ्रिजरेटर। संभावित उत्पाद, उसमें है विशेषताएं, तरीका, किस्म, ब्रांड पैकिंग, वारंटी। इसमें है आपका जो है स्वादिष्ट भोजन, कुर्सियाँ, मेज, चीनी बर्तन, सफाई इत्यादि। अब कुछ बनने वाले उत्पाद हैं, तो कुछ हमारे पास बनने वाले उत्पाद है ना, मतलब जो बड़े बनते हैं, है ना, बड़े बनने वाले उत्पाद, जैसे गारंटी, सेवा और मुक्त, गारंटी, सेवा और मरम्मत, मुक्त घरेलू सेवा। फिर इसके अंतर्गत रेडियो, टीवी, हल्का म्यूजिक, प्रस्तावित पैकेजिंग, कार्डों, चेकों की स्वीकृति। अब भावी उत्पाद, जो भविष्य का जो उत्पाद है, भावी उत्पाद, तो भावी उत्पाद के अंतर्गत घर पर लिए गए आदेश, उत्पाद की कार्यकुशलता, हेतु ग्राहकों से वापसी, नाम सुझाव, वीडियो डेमो के लिए टिप्स, जिम्मेदारी को स्वीकार करना। तो ये जो भावी उत्पाद के अंतर्गत जो है आपका आ जाता है कलाकारों द्वारा जो है मनोरंजन,
कलाकारों द्वारा मनोरंजन, है ना, कलाकारों द्वारा मनोरंजन, नाच गाने, आने वाले मनोरंजन, यात्रा के लिए आदेश बुक करना, होटल, रेलवे, हवाई जहाज। तो ये इस प्रकार का जो है हमारा उत्पाद का ये माप है और ये हमारा प्रस्ताव है। और ये सेवा जो रेस्टोरेंट प्रस्ताव जो सेवा देती है वो है। थैंक यू।